हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे आज हम द हिंदू का न्यूज़पेपर और शॉर्ट नोट जो आज के लिए इम्पॉर्टेंट है वो दोनों एक साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारे एक ये आया हुआ है, देखो यहाँ पे, अ लीफ आउट ऑफ न्यूजीलैंड वोटिंग सिस्टम। ठीक है, न्यूजीलैंड के वोटिंग सिस्टम की बात यहाँ पे की जा रही है। क्या कहा जा रहा है? एट फर्स्ट ग्लांस ओडिशा एंड ऑकलैंड सीन वर्ड अपार्ट। तो मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ से हम देखने वाले हैं। एक तो यहाँ पे एमएमटी सिस्टम की बात करी गई है। किसकी बात की गई है? एमएमटी सिस्टम की। ओके, क्या कहा जा रहा है? इंडिया फॉलोज द फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। इंडिया क्या यूज़ करती थी? इंडिया क्या फॉलो करती है? फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, यानी कि FPTP यूज़ करती है। वाइल न्यूजीलैंड क्या यूज़ करती है? मिक्स्ड नंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, यानी कि MMP का फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ से देख लो आप। इंडिया FPPT यूज़ करती है। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि FPTP यूज़ करती है। वाइल न्यूजीलैंड क्या यूज़ करती है? मिक्स्ड नंबर प्रोपोर्शनल MMP सिस्टम। ओके, अब क्या बताया जा रहा है कि अंडर MMP क्या होता है? वोटर कास्ट 2 वोट्स, अ पार्टी वोट दैट डिटरमाइन ओवरऑल कंपोजिशन। ठीक है, जिसमें 120 सीट्स होते हैं पार्लियामेंट में, एंड इलेक्टोरेट वोट टू इलेक्ट अ लोकल MP। ठीक है, जिसमें लोकल MP को इलेक्ट करते हैं जो जैसे जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे आप MP UP या किसी भी स्टेट को ले लो, महाराष्ट्र, राजस्थान, तुम कोई भी स्टेट ले लिया XYG, तो ले लिया एक स्टेट। अब वहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे। ठीक है, ABC डिस्ट्रिक्ट मान लो। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से एक एक लोग चुन के आएंगे, उसी को यहाँ बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो, जोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे MP लोकल MPs इलेक्ट किए जाते हैं। अब ये जो हमारा जो इंडिया में यूज़ होता है, द FPTP मैथड डिसाइडेड लोकल MP इलेक्शन। तो ये लाइन हमारी यहाँ से इम्पॉर्टेंट हुई। 1 मिनट। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो FPTP मैथड है उससे क्या होता है, यहाँ पे देखो, उससे लोकल MPs डिसाइड किए जाते हैं इलेक्शन के थ्रू। देयर आर 72 इलेक्टोरेट सीट्स हैं। पार्टीज फिल दी अदर 48 लिस्ट। तो मतलब ये एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ और कहा गया है, गिविंग बोथ वोट टू वन पॉलिटिकल पार्टी डबल ट्रिक, एलोकेशन वोट टू 2 डिफरेंट पार्टीज इज अ स्प्लिट वोट। तो मतलब एक बताया इन्होंने कि किस तरीके से यूज़ किया जाता है वोट को। ओके, अब क्या कहा जा रहा था? MMT जो MMP सिस्टम है, MMP सिस्टम अलाउ वोटर टू चूज़ अ कैंडिडेट। तो जो MMP वोटर जो कि कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे देखो दिया गया है न्यूजीलैंड में। तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो MMP सिस्टम होता है वो क्या करता है? अलाउ करता है वोटर को कि वो चूज़ करे एक कैंडिडेट। कहाँ से? फ्रॉम डिफरेंट पार्टी। तो किस डिफरेंट पार्टी से वो क्या करेंगे? कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं। उनको ये कहा जाता है कि आप डिफरेंट पार्टी से एक कैंडिडेट चूज़ करो। उसके बाद इफ़ दे डोंट लाइक द लोकल कैंडिडेट फ्रॉम देयर प्रिफर्ड पार्टी। मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको दिखा कि जैसे जो प्रिफर्ड पार्टी है, अगर उससे जो इलेक्ट हुआ अगर उन्हें नहीं पसंद है, तो आप क्या कर सकते हो? किसी डिफरेंट पार्टी से भी कैंडिडेट को चूज़ कर सकते हो। ऐसा यहाँ पे दिया गया है। किस पे? ये जो यहाँ पे आया है MMP सिस्टम पे, जो कि न्यूजीलैंड में यूज़ होता है। दिस चॉइस डजंट डाइल्यूट इम्पैक्ट ऑफ देयर वोट। वो डाइल्यूट नहीं करती किसी भी तरीके से इम्पैक्ट को उनके। वोटर चूज़ यहाँ पे बताया जा रहा है स्वारब्रिक अ ग्रीन पार्टी कैंडिडेट। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। जो हमें ज़्यादा जानना है वो देखेंगे। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे एडवांटेज की बात की जा रही है। एडवांटेज में क्या कहा जा रहा है? MMP सिस्टम हैज़ इट्स ओन शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म। इसका खुद का एक ओन शेयर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। फॉर इंस्टेंट, इट में प्रॉम्प्ट टैक्टिकल वोटिंग। ठीक है, वेयर वोटर मस्ट सपोर्ट अ पार्टी दैट दे डोंट नेसेसरली एंडोर्स जस्ट टू कीप अनदर पार्टी आउट ऑफ द पावर। तो कई बार दूसरी पार्टी को आउट ऑफ द पावर, यानी कि पावर से हटाने के लिए भी वो यूज़ करते हैं। हाउएवर बेनिफिट सीम्स टू ओवरवेक दीज ड्रॉबैक्स। तो एक तरीके का ये भी ड्रॉबैक की तरह भी देखा जाता है और एडवांटेज उस पार्टी के लिए कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ है होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहा जा रहा है? पॉलिसी फोकस होता है ये सब हम शॉर्ट नोट में भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? थर्ड क्या है? MMP इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। मुझे क्या लगता है, देखो ये सब है ना कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की भी बात कर रहे हैं, सो
this is also important. MMP 6th after introduction of MMP, the average age of an MP in New Zealand has considerably declined. तो जो इससे एवरेज एज है MP की वो डिक्लाइन हुई है. इट वॉज 47.3 ईयर्स इन 2020 इलेक्शन. इट हैज़ बीन पॉसिबली बिकॉज ऑफ द लो एंट्री बैरियर फॉर यंग पॉलिटिशियन. तो ये था. अपने यहाँ तो एक वो सेट की गई है ना एज की, जैसे प्रेसिडेंट है तो उसकी एज 35, ठीक है. PM की एज, ठीक है. CM कितने एज में बन सकते हैं, MP कितने एज में बन सकते हैं, ये दोनों बहुत ही इजी है. और इससे कम एज पे है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको बताना है. अब लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये तो आपको जनरल सी बात है, ये याद ही होगा. और सब जो लोग जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, पर्टिकुलर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको बतानी है. आप जिस स्टेट से हो, सॉरी 1 मिनट, ओके 1 मिनट, ओके. तो आपको ये बताना है, CM और PM का बताना है. और साथ ही साथ आपको ये और भी आपका ये है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुझे. ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये फील होगा कि आप कनेक्टेड हो मुझसे, मतलब आप देख रहे हो अच्छे से और आप आंसर भी दे रहे हो. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और बतानी है मुझे कमेंट करके कि आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो वहाँ लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है. ठीक है, आपको जितने लोग देख रहे हो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप ये कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये सब आपके इंटरव्यू में पूछ सकता है. ओके, अब देखो यहाँ हमने इसको पढ़ लिया पूरा क्या दिया गया है. अब इसके शॉर्ट नोट को देख लेते हैं. मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम, जैसे पूरा हमने पढ़ा ना, पर हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया. MMP, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो क्या कहा जा रहा है MMP सिस्टम में, यह अलाउ करता है वोटर्स को कि वो चूज़ कर सकते हैं कैंडिडेट डिफरेंट पार्टी से, जो कि हमने अभी डिस्कस किया. इफ़ दे डोंट लाइक लोकल कैंडिडेट फ्रॉम देयर प्रिफर्ड पार्टी, मतलब अगर वो जो उनका प्रिफर्ड पार्टी से जो लोकल कैंडिडेट है अगर वो उसे नहीं पसंद करते तो वो क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कैंडिडेट डिफरेंट पार्टी से भी. अब ये चॉइस जो है डजंट डाइल्यूट इम्पैक्ट ऑफ देयर वोट, और ये जो चॉइस है उनके जो वोट है उसको इम्पैक्ट नहीं करेगा, डाइल्यूट नहीं करेगा जो उनका वोट है उसके इम्पैक्ट को. ठीक है, वोट के इम्पैक्ट को डाइल्यूट नहीं करेगा, मतलब जो पावर है उनके वोट में वो बरकरार रहेगी. एडवांटेज जो कि अभी हमने देखे थे, 3 एडवांटेज में दिए थे, 2-3 वो देखेंगे. एडवांटेज में क्या था, लोकलाइज्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. अब देखो हमने इसको शॉर्ट में कर दिया, पर यहाँ पे चीज़ें देखो ऐसे दी हुई है ना. फर्स्ट पॉइंट यहाँ से निकल के आया था, सेकेंड पॉइंट यहाँ से निकल के आया था, और थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ से निकल के आया था. तो क्या कहा, ये उनके लिए भी है जिनको जानना था कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू. ओके, सो हमारा एडवांटेज. दूसरा, पॉलिसी पे फोकस किया गया है. इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ पे भी बताई थी आपको. क्या है, इम्प्रूव रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इंडिजिनस कम्युनिटीज़, डिफरेंटली एबल्ड के लिए बोला गया है, एंड अदर डिप्राइव्ड ग्रुप के लिए यहाँ पे बोला गया है. वुमेन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और डिफरेंटली एबल्ड पीपल एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स. अब यहाँ पे बुलबाचिया के बारे में बात किया गया है, तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है. अब आपको ये GS पेपर 3, ठीक है, GS 3 में आपको पता होगा साइंस एंड टेक जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारा पोर्शन, जिसमें पूरा सिलेबस देखा होगा, उसमें एक पोर्शन हमारा डिजीज़ भी आता है. ठीक है, तो उसमें जो भी पर्टिकुलर डिजीज़ या न्यूज़ में जो कुछ भी चल रहा है वो रहता है. अब आपको पता है इस समय डेंगू का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है. ठीक है, जिसे डेंगू भी कहते हैं, तो उसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ है. ठीक है, मेरे घर में ही 2-2 लोग को हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं. और इस समय जैसे वीडियो बनाना ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. और अभी तो 2 लोग को हुआ है और 5-6 दिन से हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिस्की जैसे माहौल है और वो बहुत ज़्यादा इसमें बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं डेंगू के. तो वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले बुलबाचिया की बात कर लेते हैं. क्या है इसमें कहा जा रहा है, बुलबाचिया इज़ अ जेनस ऑफ बैक्टीरिया. तो कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखनी है, ये क्या है, जेनस ऑफ बैक्टीरिया है दैट हैज़ इवॉल्व कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मेनी इंसेक्ट दैट कैन होस्ट इट. ठीक है, इंसेक्ट होस्ट होता है. एंड इट इज़ नेम्ड फॉर अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट सिमोन बर्स्ट. तो किसके नाम पे है ये याद रखना है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट. आगे देखो,
और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, बुलबाचिया हु आइडेंटिफाइड अलॉन्ग विद दी मार्शल हेड इन 1942। तो मतलब ये सब बताया जा रहा है किन्होंने कब किया इसको। 1971 में रिसर्चर ने डिस्कवर किया दैट व्हेन मेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इन्फेक्टेड बाई बुलबाचिया बैक्टीरिया फर्टिलाइज हेल्दी एग्स फ्रॉम फीमेल एग डाइट। तो ये इन्होंने 1971 में रिसर्च में पता चला। अब यहाँ पे एक लाइन बोली गई है जो याद रखनी है, द बैक्टीरिया मॉडिफाई मेल स्पर्म। बैक्टीरिया क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है मेल स्पर्म सेल को इन अ वे दैट ओनली बैक्टीरिया कुड रिवर्ट्स। सो इफ फीमेल मॉस्क्यूटो वॉज अनइन्फेक्टेड, मतलब अगर फीमेल मॉस्क्यूटो अनइन्फेक्टेड है, हर एग सेल वुड बी डैमेज, तो उसका एग सेल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। लाइन याद रखनी है आपको। बट इफ़ द फीमेल वॉज इन्फेक्टेड बाई बुलबाचिया, अगर फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड है बुलबाचिया से, तो क्या होगा, एग वुड बी वाइबल इफ द मेल वॉज इन अनइन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड बाई सेम स्ट्रेन ऑफ बुलबाचिया। दिस मीन्स इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्क्यूटोज गेन रिप्रोडक्टिव एडवांटेज। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो इन्फेक्टेड फीमेल है वो उन पर क्या हो जाता है, गेन जाता है रिप्रोडक्टिव amount over time as amount of Wolbachia in the population increases. Wolbachia can also reduce rate at which chikungunya and yellow fever viruses. तो मतलब क्या ये करता है, ये रेट को रिड्यूस कर देता है चिकनगुनिया एंड येलो फीवर वायरसेस को, ठीक है। तो ये भी है। अब आप देखो, मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, एक तो है डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया। बहुत सारे लोगों को देखने को मिल रहा है हॉस्पिटल वगैरह में हर जगह, तो ये भी एक चीज़ हमको यहाँ से देखनी होती है। अगेन मलेरिया पैरासाइट, सो दे आर करेंटली स्टडिंग अ वे टू हैव द स्ट्रेन Wolbachia rapidly spread in the particular mosquito population in the right environment conditions such that the bacteria can suppress malaria transmission। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मलेरिया दैट बैक्टीरिया कैन सप्रेस, मतलब ये सप्रेस कर देगी मलेरिया ट्रांसमिशन का। इफ इट इज अचीव इट विल बी सिग्निफिकेंट वेपन्स इन आवर मिलेनिया लॉन्ग फाइट अगेंस्ट मॉस्किटो बॉर्न डिजीज। और बताया जा रहा है कि अगर ये क्या कर देगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, तो जो मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ होती हैं उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है और मिलेगा, ठीक है। तो ये जेनेस ऑफ बैक्टीरिया होती है जो कि इन्वॉल्व होती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप से इंसेक्ट दैट कैन होस्ट इट। तो ये आपको पता है, और कैसे किस नाम पे यहाँ पे नेम दिया गया, ये सब यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ हम डेंगू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। डेंगू के बारे में कैसे फैलता है, क्या है, ये देखो यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में है, बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, इस वजह से देखो। पहला स्टेप, अनइन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। आपको ये तो पता चल गया होगा अभी तक कि किस मॉस्किटो की वजह से डेंगू होता है। अब ये मॉस्किटो क्या करते हैं, बाइट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को, इनको किया, मॉस्किटो इज इनफेक्टेड, ठीक है। देखो पहले अनइन्फेक्टेड है, मतलब नहीं है इसमें, अनइन्फेक्टेड एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है, बाइट करती है किसको, इन्फेक्टेड पर्सन को। फिर मॉस्किटो क्या करती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। अब मॉस्किटो जाके बाइट कर लेगी एक हेल्दी पर्सन को, ठीक है। द पर्सन गेट्स डेंगू आफ्टर 3 to 14 डेज। उसको 3 to 14 डेज में क्या हो जाएगा उसको डेंगू। डेंगू के सिम्टम्स देख लो। पहला तो आपको पता है हाई फीवर, ये सबको पता होगा। हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, नोजिया, वोमिटिंग, रैश, जॉइंट पेन, बोन पेन, मसल पेन एंड आई पेन। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डेंगू इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, ये बात करते हैं, डेंगू से रिलेटेड बात हो रही है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन में आता है ये, मॉस्किटो के काटने से होता है। और कैसे कि पहले वो तो अनइन्फेक्टेड होता है, ठीक है, पर जब वो जिसको हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उसको जब बाइट कर लेगा तो उसके वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो हो गया। अब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो है ऑलरेडी, वो जाके किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसमें 30 से 14 दिनों में क्या हो जाएगा, डेंगू वायरस हो जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। और ये मच्छर हो गया जो कि मुझे बनाना नहीं आता। वायरल इन्फेक्शन कॉज करता है, कॉज्ड बाय डेंगू वायरस, डेंगू वायरस की वजह से डेंगू ट्रांसमिट होता है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो से, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। 100 से 400 मिलियन इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं हर साल, और ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन में देखने को मिलते हैं थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। ये लाइन आपको याद रखनी है, कंफ्यूज करने के लिए स्टेट पीएससी वगैरह में पूछ ले तो ये फीमेल मॉस्किटो होती हैं जो कि इन्फेक्ट होती हैं,
ये मैंने बताया आपको कि कैसे इन्फेक्ट होती हैं, ठीक है। पहले तो वो अनइन्फेक्टेड होती हैं, फिर जिसको हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करने से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, फिर हेल्दी ह्यूमन बीइंग को जब बाइट करेंगी तो उसमें सिम्टम्स 3 से 14 दिनों में देखने को मिलता है और फिर उसको डेंगू हो जाता है। और ये जो फीमेल मॉस्किटो है उसका नाम क्या है, यहाँ से अभी आप तक याद हो जाएगा, एडिस एजिप्टी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। पोल्यूशन रिजल्ट्स, बर्निंग आई, क्या क्या हो रही है। अब ये देखो, पोल्यूशन की बात आते ही आपको दिल्ली याद आ गया होगा। दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, मिनी लॉकडाउन लगाने की बात तो हो रही है, ये शायद लग भी गई होगा, आपने अगर आज का न्यूज़ देखा होगा तो। आज का मैंने नहीं देखा अभी। और दूसरी क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे कि ये भी बातें करी जा रही हैं कि ऑड इवन जो दिल्ली के सीएम करते हैं कार के लिए, बाइक्स के लिए, तो वो सब भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब बात की जा रही है यहाँ पे। अर्बनाइजेशन डेटा शो इंडिया इज़ होम, बता रहे कि डेटा में पाया गया कि जो इंडिया है वो होम है सम ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ का, कहाँ पे, वर्ल्ड में। हाईलाइटिंग द नीड फॉर सिटीजन इन्वॉल्व स्ट्रैटेजी इन सिटी बिल्डिंग। तो ये है ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ इंडिया, बताया जा रहा है देयर इज़ अ हुलाबलो ओवर द बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ। अब देखो, पैडी स्ट्रॉ कॉल्ड पराली, जिसको पराली कहते हैं, ठीक है, बहुत जगह पैरा कहा जाता है, पराली कहा जाता है। तो उसको जलाने से धुएं होते हैं, उसके वजह से दिल्ली में आते हैं, जैसे कि बताया जा रहा है इन्हों की एनसीआर एरिया में ऐसा किया जा रहा है। बताया जाता है कि प्राइमरी इन हरियाणा, पंजाब एंड ओनली एक्सकलेट द प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से दिल्ली में प्रॉब्लम होती है, ऐसा वहाँ दिल्ली की तरफ से, सीएम की तरफ से बताया जा रहा है, ठीक है। हर बार ये पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन अभी तक दिल्ली के सीएम नहीं निकाल पाए हैं। अब होपफुली देखो कब तक निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब थोड़ा बहुत अर्बनाइजेशन के बारे में हम देख लेंगे यहाँ से। अनसस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात यहाँ पे हो रही है। पोल्यूशन का आप जानते हो, ये पराली पोल्यूशन इस सबसे रिलेटेड डिस्कस हुआ है। तो जो थीम है वर्ल्ड सिटीज़ डे का, उसकी बात करो, जो कि अक्टूबर 31 की बात करी गई है, उसमें क्या थीम दिया गया है? थीम दिया गया है वर्ल्ड सिटीज़ डे का, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। क्या बात की गई है? फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर पोल्यूशन या फिर अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आता है तो थीम जो वर्ल्ड सिटीज़ डे का है, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। अर्बनाइजेशन का पॉइंट आता है तो ये वाले लाइन आप थीम ज़रूर मेंशन करना। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट शिकागो, EPIC। देखो ये सब चीज़ें यहीं से आ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, डबल बार ना हो। ये देखो, रिपोर्ट रिलीज किया गया है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट EPIC शोज दैट आउट ऑफ 50 मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ इन दी वर्ल्ड 39 आर इन इंडिया। ये देखो बात हुई है ना, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। तो क्या है, आउट ऑफ 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में वर्ल्ड में 39 कहाँ पे है? इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज के लिए हमें डिस्कस करनी थी। मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा सही वे है अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने का। स्ट्रेंथन गवर्नेंस, फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बात करी गई है कि कैसे पोल्यूशन को, अब यहाँ पे ऑड इवन और ये सारी चीज़ें देखो, स्टेट चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्या बोला है, टोकन मोबिलिटीज एंड ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन व्हीकल इंपोर्ट, ये सब बातें उन्होंने करी है। और ज़्यादातर क्या बात होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं ई व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हों, ठीक है। ई व्हीकल्स यूज़ करने की बात करी गई है, जैसे ई रिक्शा हो गई, इलेक्ट्रिक कार भी आ चुकी है, मतलब बन गई है, और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आई हुई हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात कही गई है। तो मुझे क्या लग रहा है कि ये वाला वे हमारा अच्छा है पढ़ने के लिए, पर आप मुझे कमेंट में बताना अगर ये अब सही है। तो इसमें हमारे एक ही जगह एनालिसिस का और शॉर्ट नोट का दोनों ही बन जाएगा, जो कि आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, मतलब इजी होगा, दो वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो बताना आपको कैसा लगा। ये मैं इसी तरह प्रोवाइड करूँ या जैसे पहले अलग अलग प्रोवाइड करती थी वो ठीक है। तो बस ये था आज के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, जो चीज़ें पूरी डिस्कस करनी थी वो हमने पूरा किया है और शॉर्ट नोट भी किया है। और कई बार जो आर्टिकल्स होते हैं वो लंबे होते हैं और जिसमें बीच बीच में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो उसको हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। और जिसको लगता है कि हाँ ये इतना ही करना है डिस्कस, तो बस हम उतने पे ही करके रुक जाते हैं।
तो बस इतना ही। आप अपना कमेंट करके, जो मैंने क्वेश्चन 2-3 पूछे हैं कि आपके स्टेट, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ उस स्टेट के कितने सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, ठीक है, ये सब आपको बताना है। और आप किस स्टेट से हो वो बताना है, और आपको मन करे तो ये भी लिख देना वहाँ पे कितनी सिटीज़ हैं आपके यहाँ, जिससे कि ये सब आपको पता है कि इंटरव्यू में पूछते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप वो जाके सर्च करोगे फिर लिखोगे। तो बताना ये वे प्रोवाइड करने का शॉर्ट नोट का ये कैसा था। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ आप शेयर करें लोगों के साथ, आप लाइक करें वीडियो को, और चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।